नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूँ कि आपके अगर नींबू के पौधे में कभी फूल नहीं आया, कभी फल नहीं लगा और आपके नींबू के पौधे में आप अगर नर्सरी से भी लेके आए हैं और गमले में लगाया, जैसे कि ये मेरा नींबू का पौधा 12 इंची के गमले में लगा हुआ है और ये मेरा 1 साल का पौधा है और इसमें देखिए मैंने एक पिछली बार इतनी बम्पर इससे हार्वेस्टिंग की थी और यहाँ पर देखिए नींबू भी लगे हुए हैं, बहुत सारे नींबू यहाँ पर लगे हुए हैं। नींबू के साथ साथ में इसमें देखिए फ्लावरिंग भी चालू हो गई। ये देखिए पास से फ्लावर लगे हुए, ये यहाँ पर देख लीजिए फ्लावर लगे हुए, ये यहाँ पर देख लीजिए कितनी बम्पर फ्लावरिंग इसमें आ रही है। तो इतना ज्यादा फ्लावर इसके अंदर आ रहा है। तो इसमें ऐसा आपको क्या करना है कि आप भी जो नर्सरी से नींबू का पौधा लेकर आए हैं, किसी भी वैरायटी का आप पौधा लेकर आए हैं मगर उसमें आज तक उसमें फूल फल नहीं आया, तो आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूँ। 2 तरीके की खादों का प्रयोग करूंगा जिन पे आपको बम्पर फ्लावरिंग, आपका पौधा मजबूर हो जाएगा, पौधे में फूल आने पे मजबूर हो जाएगा। अगर अब आपके पौधे में आपने खाद दे दी, अब इसके बाद उसमें फूल तो आ गया, पर अब एक काम ऐसा करना है, ऐसी खाद देनी है कि ये जो फूल हमारा है, ये जो हमारा फूल है, ये फूल हमारा फल में कन्वर्ट होना चाहिए। फूल तो सभी के यहाँ आ जाता है लगभग, पर फल में कन्वर्ट नहीं होता। अब वो फल में कन्वर्ट भी हो गया तो उसमें छोटे छोटे मटर के दाने जैसा फल बनता है और फल जलकर गिर जाता है। तो मैं आज आप वीडियो में बने रहेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। अब वो कौन सी तकनीक है जिसको आपको करना है? सबसे पहली बात तो आपको नींबू के पौधों को रखना है धूप में। नींबू का पौधा आपको कम से कम 8 घंटे की धूप ना लगे तो 6 घंटे की धूप में तो रखना ही रखना। दूसरी चीज आपको बताऊं कि आपको ऐसी जगह रखना है कि इसके ऊपर किसी भी पेड़ की छाया ना पड़े, कोई इसके अगल बगल कोई बड़ा पेड़ ना रखें, ये आपको ध्यान रखना होगा, तभी इसमें अच्छा होगा। अब खाद कौन कौन सी देनी है? देखिए इस समय ये दिसंबर का महीना लास्ट चल है, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो दिसंबर के लास्ट तक आपको इस खाद का प्रयोग कर लेना। वो कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग कई बार बहुत लोगों के वीडियो देखते हैं, देखिए मैं आपको बताता चलूं और बात भी करता चलूं। देखिए यहाँ पर मैंने ये खादें ले रखी हैं, इन खादों को आपको अपने पौधों में प्रयोग करना है। बहुत लोग यूट्यूब पे आप इन खादों को देख डालने के बाद आप बहुत सारे यूट्यूबरों के चैनल देखते होंगे और बराबर निरंतर देखते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, आज मैंने ये खाद का प्रयोग किया और आपने क्या किया, इस खाद को डालने के बाद कुछ दिन इंतजार किया और इसके बाद में किसी यूट्यूबर का दूसरे का वीडियो देखा और देखने के बाद में आपने उन्होंने जो खाद बताई वो खाद आपने डाल दी। तो बस यही गड़बड़ हो जाता है कि आप जब भी एक खाद का प्रयोग करें तो उसमें कम से कम 1 महीने का तो अंतर रखें, पर मेरी इस खाद को देने के बाद आपको 2 महीने का अंतर रखना ही रखना है। अब देखिए खाद कौन सी है, मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पर जो मैंने लिया है, देखिए ये जो है ना, मैं ले लेता हूं, यहां पर नंबर 1 पे बताऊंगा। ये देखिए ये नंबर 1 पे है एनपीके, ये नंबर 1 पे एनपीके की मात्रा है और ये है 2 चम्मच एनपीके, 2 चम्मच यहाँ पर, ये 2 चम्मच एनपीके ले लेता हूं। क्योंकि आप लोग कई बार कहते हैं कि राजीव जी आपने बताया जरूर पर उसकी क्वांटिटी नहीं बताई, 12 इंची के लगे हुए गमले की मात्रा बता रहा हूं। अब इसके बाद में यहाँ पर लिया है, ये मैंने कैल्शियम पाउडर, ये भी 2 चम्मच है कैल्शियम पाउडर, इसको भी मैं यहाँ पर गिरा लेता हूँ। देखिए 2 चम्मच मात्रा लेता हूँ कैल्शियम पाउडर की, इसको भी मैंने यहाँ पर गिरा लिया। इसके बाद ये है पोटास, ये ऑर्गेनिक पोटास है, बायो पोटास ऑर्गेनिक पोटास है। पोटास इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इसमें फूल आ जाएगा, पोटास जो है ना आपके पौधे में फूल को रोकने में काम करेगी, पौधे की ग्रोथ करेगी और फूल झड़के नहीं गिरेगा। अगर थोड़ा बहुत पानी भी आपसे ज्यादा हो गया तो आपका फूल झड़के नहीं गिरेगा, इसलिए ये 2 चम्मच जो है ना पोटास है। देखिए इसको भी मैं यहाँ पर, पोटास को भी यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके बाद में ये चौथी चीज है, ये देखिए ये है बोन मिल, पर मैं बोन मिल का यहाँ प्रयोग नहीं करूंगा। आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसकी जगह दूसरी चीज का प्रयोग करूंगा। बोन मिल की जगह आप जो है, अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो एनपीके की मात्रा तो आप 2 चम्मच है तो 4 चम्मच कर दीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते हैं बोन मिल का प्रयोग तो। और आप रॉक फास्फेट, इसकी जगह आप रॉक फास्फेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, 4 चम्मच रॉक फास्फेट। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए बोन मिल नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बोन मिल का पाउडर ले रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ये है बोन मिल का पाउडर। बोन मिल गलने में बहुत समय लेती है,
तो इसलिए हम यहाँ पर पाउडर यूज करेंगे। जितना महीन होगा, जितना पाउडर होगा, वो क्या करेगा, जल्दी पौधों को हमारे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है, देखिए चौथी चीज, ये बोन मिल का पाउडर, ये चौथी चीज हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पर हम ले रहे हैं, देखिए ये पीली वाली सरसों की खली है। आप काली वाली सरसों की खली का प्रयोग ना करें, अगर आपको करना है तो आप करिए, पर मैं यहाँ पर पीली वाली सरसों की खली प्रयोग कर रहा हूँ। अब पीली वाली सरसों की खली क्यों प्रयोग करना है? पीली वाली सरसों की खली जो होती है वो काली वाली सरसों की खली की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए हम इसको यहाँ पर देखिए 2 चम्मच के लगभग पीली वाली सरसों की खली का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये चीज, ये है सीवीड, लगभग 2 चम्मच यहाँ पर मैं सीवीड ले रहा हूँ। सीवीड जो है ना माइक्रोन्यूट्रन से भरपूर होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, पर सीवीड आपको लोकल सीवीड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा सीवीड इस्तेमाल, मैं इंपोर्टेड कंपनी का सीवीड इस्तेमाल करता हूँ, ये बहुत इंपोर्टेड है, और इसी की वजह से आप मेरी बगिया में इतने लगे हुए फलदार पौधे देखते हैं, उन्हीं की वजह से ये ग्रोथ होती है। तो ये है सीवीड, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सीवीड भी ले लिया। अब इसके बाद में ये देखिए, ये यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये है नीम की खली, ये असली वाली नीम की खली का प्रयोग हम कर रहे हैं। असली वाली नीम की खली का आप प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये ले रहा हूं मैं 2 मुट्ठी। अब आप कहेंगे देखिए सब चीज आपने ली है, 2-2 चम्मच यहाँ पर नीम की खली असली वाली आप ले रहे हैं, ये 2 मुट्ठी, क्योंकि ये पूरा गिलास भर के है, देखिए 2 मुट्ठी नीम की खली। तो ये 2 मुट्ठी यहाँ पर नीम खली इसलिए ले रहा हूँ कि हम यहाँ पर सरसों की खली का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो नीम की खली ज्यादा इसलिए ले रहा हूं कि नीम की खली के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, और ये फंगीसाइड का भी काम करती है। पौधे में किसी तरह की फंगस लग रही होगी तो यह नीम की खली हमारी उस फंगस को दूर कर देगी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये ले रहा हूँ, ये है सींग कुची। ये सींग कुची की मात्रा को आपको लेना है, ये भी 1 मुट्ठी सींग कुची की मात्रा भी देखिए यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर पौधों में ग्रोथ चाहिए तो आपको इतनी चीजों को मिलाना ही पड़ेगा। फ्री की चीजें जो ज्यादातर आप डालते हैं उससे लाभ नहीं होगा। गार्डनिंग जो है फ्री की चीजों से नहीं चलती है, इसमें पैसा खर्च करना ही पड़ता है अच्छी ग्रोथ के लिए। अब इसके बाद देखिए इतनी चीजें हमने डाल दी। अब इसके बाद में यहाँ पर जब इतनी चीजें हमने डाल दी तो देखिए अब लगभग 2 मुट्ठी भर के यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट की मात्रा का प्रयोग कर रहा हूँ। ये देखिए 2 मुट्ठी यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट को मैंने ले लिया। अब इन खादों को जब हमने इतनी खादें यहाँ पर ले ली तो अब इस खाद को हम करेंगे यहाँ पर देखिए मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वीडियो में बने रहिए। अब 1 नींबू के पौधे में हम इस खाद को डाल के दिखाएंगे, और ये जो सरसों की खली की बड़े टुकड़े हैं इनको आपको ऐसे ऐसे तोड़ के हाथों से छोटे कर लेना है। तो मैंने आपको जानकारी दी आपके नींबू के पौधे में जिसमें आपको लगता हो कि इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, नींबू के पौधे में फल नहीं आ रहा, फूल नहीं बन रहा, तो ये आपके नींबू के पौधे में जान डाल देगी और ग्रोथ देखिएगा, नए नए फुटाव, नए नए किले, जैसे कि फिर से दिखा दीजिए इसमें नींबू के पौधे में कि कितना ज्यादा इसमें आ रहा, जो कि मैंने इसमें आज से 2 महीने पहले इसमें इसी खाद का प्रयोग किया था उसमें। तब उसके बाद अब ये 2 महीने हो गए हैं, तो अब मेरे को फिर से इसको तैयार करना है। तो देखिए ये जो है ना, हमने इसके अंदर इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब देखिए इसको आप जो है ना आराम से ऐसे आराम से इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अब इसके बाद में अब ये मात्रा हो गई 1 नींबू के पौधे के लिए 12 इंची गमले में डालने के लिए। देखिए इतनी सामग्री ये 1 नींबू के पौधे में हम डालेंगे, तभी इसमें ग्रोथ मिलेगी। अब इसके बाद आप इस झंझट से अगर बचना चाहते हैं तो मैं दूसरे नींबू के पौधे में एक खाद और मेरे पास है जो मैं आपको दिखा दूं। ये खाद है मेरे पास, ये 2 मुट्ठी खाद है केवल। ये 2 मुट्ठी खाद 14 तरह के पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार की गई है। इसमें सब कुछ, इसमें कोई भी झंझट आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो केवल 10 चीजों का, मैंने 11 चीजों का प्रयोग किया है, पर इसके अंदर 14 चीजें हैं। वो 14 चीजों का प्रयोग इसके अंदर किया। इसको भी मैं डाल के दिखाऊंगा एक दूसरे नींबू के पौधे में, और फिर आपसे मिलूंगा, दिखाऊंगा आपको जब आप जनवरी में कि यही नींबू का पौधा दोनों में क्या अंतर मिला। देखिए इसको अच्छी तरह से आपको ऐसे मिक्स कर लेना। मिक्स हो गई है खाद। अब क्या करना है, देखिए इसमें 1-2 चीजें और डालनी है, मैं आपको अभी डाल के दिखाता हूं कि इसको कैसे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इस नींबू का, जैसे ये हमारा गमला है, तो इस नींबू के गमले में आपको इसमें हल्की गुड़ाई कर लेनी है। किनारे किनारे से आप मिट्टी को हटा लीजिए, क्योंकि हमारी जो जड़ होती है, जो किसी भी पौधे की जड़ होती है, वो गमले के किनारे किनारे
ज़्यादातर लगती है। तो देखिए यहाँ पर आपको किनारे किनारे की मिट्टी ऐसे खोद लेनी है। किनारे किनारे की ही मिट्टी, कोई भी खाद जब भी आप नींबू के पौधे में दें तो आप उसकी किनारे ही खाद दें, बीच में कभी भी कोई भी खाद नहीं देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस मिट्टी को यहाँ पे ऐसे चढ़ा लिया और किनारे किनारे मैंने गड्ढा कर लिया। पास से दिखा दीजिए, मैंने किनारे किनारे गड्ढा कर लिया। अब यही पूरी खाद जो मैंने ये खाद ली है, ये सारी खाद देखिए यहाँ पर अपने नींबू के पौधे में ऐसे ऐसे किनारे किनारे डाल दूंगा। और ये खाद बन के तैयार हुई है 2 पौधों के लिए, ये एक पौधे पे नहीं लगेगी। देखिए भर भर के मुट्ठी इसके अंदर डाल देनी। पर वो जो हमारी 14 तरह की पोषक तत्वों वाली खाद है, उसके अंदर मात्रा जो ली गई है वो एकदम बैलेंस मात्रा ली गई। इसमें आपसे थोड़ा बहुत धोखा भी हो सकता है, पर उसमें जो बैलेंस खाद है उसमें आपसे धोखा नहीं होगा। देखिए 2 मुट्ठी ये हमने एक गमले के अंदर इतनी खाद दे दी, और ये जो बची हुई खाद है ये हम दूसरे पौधे में दे देंगे, पर वो नींबू के पौधे में, दूसरे नींबू के पौधे में देंगे। और इसको मिट्टी को आराम से, जो मिट्टी है इसको धीरे से आपको ऐसे बंद कर देना है। जो हमारी खाद है, जो आपने मिट्टी को किनारे किया था, इसको ऐसे बंद कर देना। एक चीज मैंने बताई थी अभी, ये खाद खुली नहीं छोड़नी है, ये ध्यान रखिएगा। इस खाद को आपको खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब ये हमने बंद कर दी, और ये प्रक्रिया 2 महीने में एक बार आपको करनी है। बंद करने के बाद देखिए हमने ऐसे किनारे किनारे से इस तरह से ये कर। अब इसके बाद में हमें डालना है क्या चीज, यह चीज। अब ये क्या चीज है आपको मैं बता दूं, वीडियो में बने रहिएगा। अभी एक नींबू के पौधे में और खाद को डाल के दिखाऊंगा। यह चीज है, आपको बताता हूं, डीकंपोजर। अब डीकंपोजर, इसको जब आप डालेंगे तो बैक्टीरिया कल्चर से बनता है। डीकंपोजर एक बैक्टीरिया कल्चर है, जिसको कि हम इसमें डाल देंगे अपने पौधे में। देखिए इस तरह से डाल देंगे पौधे में। तो ये जितनी खाद हमने दी है, इसके अंदर बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारे पौधे की जितनी खाद इसमें पड़ी हुई है, इस खाद को भोजन बनाने में तब्दील कर देगा, पौधे को इसको डीकंपोज कर देगा। तो जब डीकंपोज हो जाएगी तो पौधे को भोजन मिलने लगेगा। अब हम चलते हैं दूसरे नींबू के पौधे में, जिसमें कि हम ये वाली खाद डालकर दिखाएं। कि मैं आ गया यहाँ पर अपने दूसरे नींबू के पौधे में। जरा इसमें दिखा दीजिए, इसमें भी दिखा दीजिए कितना ज्यादा नींबू नीचे से लेके ऊपर तक कितना ज्यादा नींबू लगा हुआ है, और यहाँ पर फूल भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग भी चालू है। अब इसमें मैंने 2 महीने पहले यही वाली खाद जो दी थी, ये हमारी 14 तरह की पोषक तत्वों से मिलाकर ये खाद बनाई गई है, बैक्टीरिया कल्चर की खाद है ये। और इस खाद को आपको अगर देना है तो वो जो आपने पहले देखा उसमें आपको इस तरह से खाद मिलानी पड़ेगी, पर इसमें 4 चीजें और ज्यादा हैं, इसमें आपको ये खाद नहीं मिलानी पड़ेगी। अब इसको देखिए, आपका नींबू का पौधा अगर पत्तियां गिरा रहा है, इस समय पीली होकर पत्तियां गिरेंगी, पतझड़ का टाइम है। यहाँ पर दिखा दीजिए, ये पत्तियां देख लीजिए यहाँ पर गिर रही हैं, तो आपको उससे नहीं घबराना है। अब आपको पौधे को तैयार करना है। अब इसके लिए क्या करना है, इस खाद को देने के लिए ये 1 गिलास भर के मैं अपने इस पौधे को तैयार कर रहा हूँ। और इसकी देखिए किनारे किनारे इसको भी, इस खाद को भी मैं अपने इस तरह से किनारे किनारे गड्ढा करूंगा। और ये 14 तरह से जो पोषक तत्वों में खाद तैयार हुई है, इस खाद को मैं, इसको देना है केवल 2 मुट्ठी। वहां पर भर के मुट्ठी दी थी, और यहाँ पर केवल 2 मुट्ठी मैं दे रहा हूँ। देखिए इसको बस ऐसे करके, और इस खाद को ऐसे ऐसे किनारे किनारे हम डाल देंगे। और ये खाद आपकी 1 साल तक खराब नहीं होने वाली, क्योंकि इसको केवल आपको बंद करके ढक के रखना है। एक बंद करके डब्बे के अंदर रख दीजिए, और ये साल भर आपकी खाद नहीं खराब होगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरी खाद इसके अंदर। अब आपको रिजल्ट जनवरी के लास्ट में और फरवरी के बीच में आपको रिजल्ट दिखाएंगे। ना तो इससे फल झड़कर गिरेगा, ना तो इस पौधे से फूल जो बनेगा वो फूल नहीं गिरेगा। अच्छा, अब बात रह गई केवल आपको डीकंपोजर, ये चीज ध्यान रखिए, मैंने इसके अंदर डाल दिया, कोई झंझट नहीं किया, और इस खाद को इसके अंदर डाल दिया। अब ये डीकंपोजर है, इस डीकंपोजर पानी को भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे कि हमारी खाद जो है ना, ये इसको डीकंपोज करके पौधे को मिलने लगे। कि ये देखिए डीकंपोजर भी इसके अंदर डाल दिया। अब आपको ये करना है कि जब इसकी मिट्टी का लगभग 3 इंच तक सूख जाए,
3 से 4 इंच तक देख लीजिए सूख जाए, तभी आपको पानी देना नींबू के पौधे में। फिर देखिएगा, मिलिएगा आप हमसे जब फरवरी में। मैं इसी पौधे में दिखाऊंगा जिसमें मैंने 14 तरह की पोषक तत्वों वाली खाद डाली थी और वहां पर मैंने 10 तरह की खाद मिक्स करके डाली है। दोनों पौधों में अंतर दिखाऊंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।